50 की उम्र है, कैसे तय करें कि हम रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं? अक्सर ये मन में एक सवाल आता है और हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिरकार 50 की एज हो गई, अगले कुछ सालों में रिटायरमेंट है, तो अपने पास जितने भी फंड्स हैं उसके साथ में हम तैयार हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, एक दुविधा मन में रहती है और रातों की नींद गायब हो जाती है, ये बात मैं जानता हूँ। इतने सालों में इतने कस्टमर्स के साथ में यही चीज़ होती है और सबका एक ही जैसा हाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली हमारी तैयारी क्या है, कैसे चेक करें, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो में डिटेल में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे लगातार। और मुद्दा ये आता है कि देखिए रिटायरमेंट आपका है। हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि 50 की उम्र हो गई है, पूरी ज़िंदगी जब करियर शुरू करते हैं तो मन में आता है कि करियर में बहुत कुछ कर लेंगे और किया भी आपने। आपने बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, गाड़ी बनाई, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल हो गई आपकी। अब आपके मन में होता है कि भई बुढ़ापा अच्छे से कटे, जो जीवन का लास्ट का समय है वो बहुत अच्छा जिए और अल्टीमेटली आपका हक भी बनता है, आपने बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया, हर किसी के लिए किया, अपनी खुशी को किनारे रख के। तो हक है कि हमारा जीवन जो है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज़ है वो हमेशा बनी रहे। भई रिटायरमेंट के बाद भी सोसाइटी के पैसे देने हैं, होली, दिवाली ये सब होना है, बच्चे आएँगे, सो लाइफ़स्टाइल है तो एक हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप में हो। तो आखिर कैसे तय करें? अब प्रॉब्लम क्या आती है, द मोमेंट हमें लगता है कि मैं रिटायरमेंट की तैयारी की बात करूँ, तो आपको सीएस के पास जाते हैं, आपको नहीं मिलता सॉल्यूशन। आप जाके किसी एडवाइज़र से पूछते हैं, तो एडवाइज़र के नाम पे या तो एडवाइज़र आपके पास म्यूचुअल फंड के हैं या फिर इंश्योरेंस के। अब इनकी अगर मैं बात करूँ, तो जब तक आप कोई प्रोडक्ट ना लें, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि मेरे पास जो पैसा मुझे दिख रहा है कि 60 की उम्र में आप बना लेंगे। आप रिटायर होते-होते जो पैसा आपका बनेगा, उस पैसे से आपका घर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, एक बहुत लंबी यात्रा है जिसके ऊपर आप जाते हैं। अगर डिटेल में बात करूँ, 55-60 पे कोई रिटायर हो रहा है, उसके मन में ये बात ज़रूर होगी कि भई ये पैसा मेरा 60 की उम्र तक चलेगा, 65 तक चलेगा, कब तक चलेगा? बिकॉज़ कहीं न कहीं लगता है कि मैं एक जगह पैसा डाल दूँ, एक सेफ पैसा मिलता रहे। क्या हम वाक़ई इस बात को समझते हैं? क्या रिटायरमेंट के लिए इंडियंस रेडी होते हैं? भई मैंने जो इतने सालों में देखा, रिटायरमेंट का जैसे ही समय आता है, सीनियर सिटीज़न सबसे ज़्यादा परेशान किस बात पे होते हैं? बोले जी इस पैसे का क्या करें? कहाँ लगाएँ? वो किसी से बात नहीं करते, वो एकदम आइसोलेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जिससे पूछूँगा वो उस पैसे को अपने हिसाब से घुमाएगा। सो मुद्दे की बात कहाँ पे फँस गई कि अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं, किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं। सो रिटायरमेंट की ये दुविधा सभी के पास है। तो अल्टीमेटली कैसे इसको चेक करें कि हम तैयार हैं या नहीं? तो यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट आता है कि सबसे पहले आप अपना घर का खर्चा लिख लें। पेपर पे आप लिख लीजिए कि आपका घर का खर्चा आज की डेट में महीने का कितना है। अब क्या इस खर्च को कम किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, करना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आप रिटायर होते हैं ना, बहुत सारे दूसरे खर्चे आ जाते हैं, फैमिली की आपसे एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। यूट्यूब पे अभी किसी ने लिखा कमेंट में कि रिटायरमेंट के बाद घर वालों की अपेक्षाएँ होती हैं, वो चाहते हैं कि 25, 30, 50% तक पैसा आप उनके नाम पे कर दें। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। याद रखिए बुढ़ापे के बाद पैसा ही आपके लिए पिलर है, यही आपका सबसे बड़ा संबल है। नाउ द पॉइंट इज आपने खर्चे लिख लिए, आपको खर्चे का क्या मैटर है? 50 की मान लेता हूँ उम्र है और 50,000 का खर्चा है आपका, तो बाय द एज ऑफ 60 अगर आप 60 पे रिटायर हो रहे हैं तो ये खर्चा लगभग लगभग आपका 1 लाख रुपए महीना होगा। आपके मन में एक बात उठेगी, क्या 1 लाख रुपए मैं खर्च करूंगा? अगर इस बात पे डाउट है, बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट होगा, तो पीछे अपनी लाइफ पे जाके देखिए कि आपने ब्रेड पहली बार कितने का देखा, आपने दूध कितने का देखा, आपने सिम कार्ड कितने का देखा, गाड़ियां कितने की सुनी थी, आज कितने की हैं। सो ये सारी चीजों की एक कॉस्ट है, महीने का बिल है। मुझे आज भी याद है, बिरला कंपनी में एक सज्जन हुआ करते थे, मैं नाम नहीं ले सकता। सो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि विप्लव, जब मैंने सुपर एनुएशन प्लान किया था, एट दैट टाइम इट वाज सेड कि आपको महीने का 5,000 मिलेगा। जब रिटायर हुए हैं सन 2010 के आसपास, ही सेड इस 5,000 का मैं करूंगा क्या? मैं अभी बात करता हूँ एक आईटी के बंदे की जिसने लगभग लगभग उसका महीने का जो पेंशन बन रही होगी, पेंशन प्लान लिया हुआ है,
उससे आएंगे लगभग 2,500 रुपये महीना पूरी जिंदगी। इस बंदे की उम्र है मात्र 52 साल आज, और अगले साल से उसकी पेंशन शुरू होगी। कहता है करूं क्या इस पैसे का, निकाल नहीं सकता मैं इस पैसे को, इस 2,500 रुपये से क्या होने वाला है। ये सारे फैक्टर्स आपके मन में आते जरूर हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने अगर खर्चों में इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ा, बहुत सुनने में मामूली सी बात लगती है, इन्फ्लेशन को सबसे पहले जोड़ के रखिए। आप ब्याज बना पाएँ, ना बना पाएँ, आप रिटर्न बनाएँ, ना बनाएँ, आपको वेल्थ कितनी बनेगी नहीं पता, बट घर का खर्चा बढ़ता रहेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे खर्चे तो कम हो जाएँगे। क्या वाक़ई खर्चे कम हो पाते हैं? आप अगर नोटिस करिए, खर्चा कम नहीं हो पाता, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमको अपने जीवन में। सो आपका अगर खर्चा 50,000 है, तो 60 की उम्र में 1,00,000 मान लीजिए। अब दूसरा पहलू क्या आता है आपके सामने? कैलकुलेट करिए कि अभी आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, अलग-अलग जगहों पे आपके पास जीपीएफ में होगा या एनपीएस में होगा या अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में या किसी और जगह पे आपके पास पैसा है। ये पैसा टोटल में कितना है? इसको कैलकुलेट करना मस्ट है। एक बार आपने कैलकुलेट किया, इस पर से देखिए, कुछ पैसा बच्चों के लिए होगा, कुछ पैसा बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए होगा, हटा दीजिए। रिटायरमेंट का फंड कितना है? तो कैलकुलेट करने पे मान लीजिए रिटायरमेंट का फंड निकल के आता है कि लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया है। अब अगर 7-10 साल रुक बचे हैं हमारे पास, तो इसके ऊपर रिटर्न कितना बनेगा? भई एसआईपी आपकी चल रही है जो रिटायरमेंट वाली है, आपके पास में कुछ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जिसकी मैच्योरिटी आएगी, आपके पास लीव एनकैशमेंट आ जाएगा आपके पास ग्रेच्युटी होगी। ये सारे पैसे मिला के 60 की उम्र में कितने पैसे होने वाले हैं? तो आम तौर पे एक इंसान क्या करता है, जोड़ता है कि भाई रिटायरमेंट आने तक मेरे पास इतने पैसे होंगे, देख लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेशन को करें, तो आपके पास ये फिगर होना बहुत ज़रूरी है कि 60 की उम्र में आपके पास लगभग कितना पैसा होगा। अब किसी के पास मान लीजिए 2 करोड़ होगा, सवा 2 करोड़ होगा या पौने 2 करोड़ होगा, अगर आज 1 करोड़ है तो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसी के अराउंड अपने सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली इसको डिटेल में कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और दूसरा कोई एडवाइज़र आपके लिए करता नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि विप्लव आप मेरे लिए कर दो, कैसे कर सकता हूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता। इसीलिए प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि लोग अपने आप सीखें और खुद कर लें। अल्टीमेटली हू इज़ इंटरेस्टेड? आपके जीवन में 1.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है, आपके अलावा किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब दूसरा पहलू क्या आया? कैलकुलेटर है, ये वीडियो ऊपर आ रही होगी, इसको देख लीजिएगा, इसके साथ में कैलकुलेटर है। जो अमाउंट आपको दिखता है, आप इस अमाउंट को बना पाएँगे। अब 60 की उम्र में मान लेते हैं 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, व्हाटएवर द अमाउंट इज़, सिंपली उस कैलकुलेटर पे आप फिल कर दीजिए। तो कैलकुलेटर को जब आप यूज़ करेंगे, ये माँगेगा आपसे कि कितने कॉर्पस के साथ रिटायर हो जाएँगे, आपके पास कॉर्पस आ गया। सेकंड नंबर पे आपसे ये क्या लेगा? आपसे लेगा कि आपका घर का खर्चा कितना है। वहाँ पे याद रखें कि आज आपकी जो भी उम्र हो, उस टाइम पे जो भी खर्चा कर रहे हैं, आप 50,000 कर रहे हो, 60,000 कर रहे हो, आप 1,00,000 कर रहे हो, वो अमाउंट फिल कर दीजिए। अल्टीमेटली ये दिखा देगा कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया इनकम लेने के लिए। होता क्या, प्रॉब्लम कहाँ देखी है मैंने, लोग जनरली प्लान करते हैं कि मेरा एक कॉर्पस हो जाए। अब कॉर्पस का क्या मतलब है? आप उसको सेविंग अकाउंट में रखें, आप उसको सीनियर सिटीज़न में रखें, आप एफडी में रखें, आप उसको एसडब्ल्यूपी में रखें, या फिर बकेट स्ट्रैटेजी लें, या फिर पैसिव इनकम बना ली। हर एक स्ट्रैटेजी में आपकी जो कॉर्पस रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अगर 2.5 करोड़ है, आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, तो 2.5 करोड़ में तो आप अमीर हो गए, अगली पीढ़ी का भी रिटायरमेंट हो गया। लेकिन अगर आपने कहा है नहीं, मुझे तो सीनियर सिटीजन से ही करना है, मुझे तो फला तरीके से ही करना है क्योंकि शर्मा जी वर्मा जी ने भी यही किया था, तो फिर 2.5 करोड़ में भी पूरा नहीं होगा, 4 करोड़ लेके आइए और वो भी आपके जीवन में खत्म हो जाएगा पैसा। तो आपको जो आपका मनी का बिलीफ सिस्टम है, आप जिसमें यकीन करते हैं, उसके बेसिस पे तय करना है कि क्या आप रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं। मैंने सोसाइटी में क्या पाया, हर तरह के लोग हैं, भाई अमीर है, गरीब है, ऐसे लोग हैं जो मनी स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने बहुत कम पैसे से अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया। अगर आपके पास 70 लाख रुपए 60 पे हैं, तो भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल सेफ्टी चाहिए और सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
बैंक में पैसा सेफ नहीं होता, बैंक की एफडी सेफ नहीं होती। अल्टीमेटली अगर बैंक की एफडी में पैसा रखा है तो नुकसान ही होगा, लेकिन हमें चूंकि बता दिया गया। तो रिटायरमेंट की तैयारी में आपका एक चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट इज कि आप इनकम कहाँ से लेने वाले हो। जब इनकम का मैटर आएगा, खुद तय करिए कि क्या आप 7% से ऊपर बनाएंगे या 7 से नीचे। अगर 7 से नीचे बना रहे हैं तो यकीन मानिए आपको 3-4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है अगर आपकी उम्र 50 है तो। वी इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर रिटायरमेंट। हमको पैसा मैनेज करना आता ही नहीं है। बट इतना जरूर है कि जब रिटायरमेंट की आप तैयारी करें तो सबसे पहले जब चेक कर लिया कि पैसा कितने साल तक दिखाएगा, किसी के केस में दिखाएगा कि 100 की उम्र तक पार कर जाएगा, किसी के केस में दिखाएगा कि आप अगर 60 पे रिटायर हो रहे हैं, किसी के लिए वो पैसा 67 तक चलेगा, किसी के लिए 70 तक, कोई 75 तक। सो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो मैंने देखा, उनका पैसा लगभग लगभग 75 की उम्र तक खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई। क्या करना पड़ेगा? आप सोच के देखो, डू यू हैव एनी एडवाइजर इन योर लाइफ? अपने आप को धोखे में मत रखिए। विल यू एवर गेट एनी टाइप ऑफ एडवाइजर इन योर लाइफ? नहीं मिलेगा। कितने रुपए आप दे दोगे? एक अच्छा एडवाइजर को एक अच्छे क्लाइंट की जरूरत है जो उसको 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख साल का दे। आपको जो मिलने वाले हैं म्यूचुअल फंड देने वाले या फिर पेंशन प्लान देने वाले लोग मिलने हैं। अब आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है। उसमें वाइफ़ आपकी आपके बाद भी अगर हैं तो उनके पास भी पैसा होना चाहिए। एट द एज ऑफ 60 आपके पास जो रिटायरमेंट फंड हो वो आपकी वाइफ़ के नाम से भी थोड़ा पैसा हो। अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम आती है? आपने रिटायरमेंट लिया, मैंने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे एक बंदा रिटायर होता है, 2-3 साल में उसकी डेथ होती है, पैसों पे डिस्प्यूट आ गया क्योंकि उन्होंने वाइफ़ को नॉमिनी रखा। नॉमिनी कैन बी चैलेंज्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके नाम से तो पैसा ही नहीं है। सो क्या हमें अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। बच्चों की मर्ज़ी पे थोड़ी छोड़ देंगे। आपका घर कौन-सा होगा? घर पे लाइफ़स्टाइल कैसी होगी? कितने कमरे का घर होगा? अपनी रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक करिए। रिटायरमेंट बहुत सीरियस इश्यू है। दिस इज़ नॉट लाइक कि किसी से पूछ लिया कि कितने रुपए में कॉर्पस में मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने रिटायरमेंट को लेके वाक़ई सीरियस हैं? सीरियस हैं तो डिटेल में प्लानिंग करिए। बहुत अच्छा कोई एडवाइज़र लीजिए या फिर खुद चेक करिए, खुद सीखिए अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग। इसमें एक बात ध्यान रखें, लाइफ़ स्पैन कम से कम 85 या 90 तक लेके चलें। लाइफ़ स्पैन इज़ इंक्रीज़िंग। अर्बन एरियाज़ में ये ऑटोमैटिकली बढ़ रहा है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी 70 के बाद। वैसे भी अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज लगभग आपका फ्री हो जाएगा। बट पॉइंट इज़ आपकी लाइफ़स्टाइल मेंटेन होगी कि नहीं, ये डिपेंड करेगा आप किस तरीके के डिसीज़न आज ले रहे हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो वीडियो मैंने बताया उससे अगर आपको टूल डाउनलोड करना हो तो टूल डाउनलोड कर लीजिए। कैलकुलेटर से आप चेक कर पाएँगे। अपना रिटायरमेंट की तैयारी करिए, एटलीस्ट अपनी डिग्निटी की तैयारी करिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन और planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। तो प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म शुरू ही इसलिए किया कि आप अपने एडवाइज़र बन सकें। सिर्फ 2 लेवल के कोर्सेज़ हैं। सो फर्स्ट लेवल पे आप बेसिक्स एंड फाउंडेशन प्रोग्राम में देखते हैं, चीज़ों को सारा रास्ता दिखता है। सेकंड लेवल पे यू क्रिएट योर ओन फाइनेंशियल प्लान ऑन योर ओन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड लर्न रिटायरमेंट प्लानिंग।